हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजकुमार। आज जो है मैं आपको रोल ऑफ बी फर्म का पार्ट 2 दे रहा हूँ। रोल ऑफ बी फर्म के पार्ट 2 को देखने से पहले आप रोल ऑफ बी फर्म के पार्ट 1 को देखें, क्योंकि हमने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने का काम किया है पार्ट 1 में। यानी बी फॉर्म को हमने बताया कि बी फॉर्म में कितने वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, प्रेजेंट का होता है या पास्ट का होता है, हर चीज हमने आपको सिखाने का काम किया है, बताने का काम किया है। वहां पे उसके साथ कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, कितनी तरह की संभावनाएं होती है, ये भी हमने बताने का काम किया। और उसका स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने एग्जाम्पल भी कर कर दिखाया है, आपको समझाने का काम किया, बताने का काम किया है। आज जो हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं, रोल ऑफ बी फॉर्म। यानी रोल ऑफ बी फॉर्म में क्या हम पढ़ रहे हैं, आज हम लोग स्टडी करेंगे वॉज वर के बारे में, वॉज एंड वर के बारे में। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे, तो उसे हम जानने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, यू वर हेल्पलेस। फिर यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, यू वर हेल्पिंग मी। अब ये आपके सामने जो है दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, टू सेंटेंसेस लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको देखना है, पढ़ना और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो वर्ब आपको दिया गया है इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरह का ये रोल करता है, उसे आपको समझना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ आपका यू लिखा गया है, तो यू जो है आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका वर्ब जो है वर्ब है। लेकिन कैसा वर्ब है, किस तरह का रोल करता है, इसे हम जानने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपका फिर सब्जेक्ट है, ये फिर आपका वर्ब है और ये जो है फिर आपका यहाँ भी वर्ब है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये आखिर वर्ब जो है वर है, किस तरह का रोल कर रहा है, कैसा रोल कर रहा है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो है ये आपका मेन वर्ब का रोल कर रहा है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। अब यहीं पे जो ये वर्ड है, अब सेकंड वाले सेंटेंस में ये कैसे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है या फिर किसी दूसरे तरह से यूज हुआ है। तो यानी ये जो आपका सेकंड में यूज किया गया है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया गया है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है। यानी वर्ड एक है लेकिन इसका रोल अलग अलग है, इसका फंक्शन अलग अलग है। इसी को हमें समझने का काम करना है कि कब ये मेन वर्ब के जैसे यूज होता है और कब ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा यूज होता है। इसको हम समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, ये किस किस तरह से रोल करता है। यानी जो बी फॉर्म है आपका, ये बी फॉर्म है, ये आपका दो तरह से यूज किया जा सकता है, दो तरह से यूज होता है। कैसे? फर्स्ट जो आपका यूज होता है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा यूज होता है, और ये आपका सेकंड जो यूज होता है आपका मेन वर्ब। यानी बी फॉर्म आपका ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। लेकिन इससे अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपका कौन सा आता है, कैसा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी आपका हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, यानी प्लुरल भी यूज किया जा सकता है, प्लुरल भी यूज आपका होता है। लेकिन जब ये सिंगुलर होगा तो इसका क्या होगा, तो ये जो है आपका यहाँ पे वॉज होगा और प्लुरल जब होगा तो ये आपका यहाँ पे वर होगा। यानी सिंगुलर जब होगा तो आपका वॉच होगा और प्लुरल जो होगा
आपका वर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि वॉज का यूज हम किसके साथ करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब वॉज का यूज किया जाएगा तो आपका आई के साथ, सबसे पहले वॉज का यूज आई के साथ किया जाएगा, या फिर आपका ही के साथ किया जाएगा, या फिर सी के साथ किया जाएगा, या फिर इट के साथ किया जाएगा, या फिर एनी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ किया जाएगा। जैसे कोई राम हो जाए, श्याम हो जाए, तो इन सब के साथ आपका वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा, यानी वॉज यूज किया जाएगा, वॉज यूज किया जाएगा। जैसे आई वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ नर्स, इट वॉज समथिंग, राम वॉज डॉक्टर, श्याम वॉज एन इंजीनियर। इस तरह से इसका यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है वर का यूज किसके साथ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो वर का यूज जो है आपका वी के साथ किया जाएगा, यू के साथ किया जाएगा, दे के साथ किया जाएगा, या फिर एनी प्लुरल नाउन के साथ किया जाएगा। जैसे राम एंड श्याम, तो यहाँ पे राम आपका सिंगल था और श्याम आपका सिंगल था, लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं है, ये दोनों एक साथ यूज में है, तो ये प्लुरल हो जाएंगे। जब ये प्लुरल होंगे तो इनके साथ वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाएगा, यानी वी वर, यू वर, दे वर, राम एंड श्याम वर, सीता एंड गीता वर, कविता एंड बबीता वर। इस तरह से यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी आपका हो सकता है, यानी मेन वर्ब जो है आपका सिंगुलर भी हो सकता है। जब सिंगुलर होगा तो क्या होगा, तो सिंगुलर में आपका यहाँ पे वॉज यूज किया जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ किया गया था वॉज के लिए, वही सब्जेक्ट आपका मेन वर्ब में किया जाएगा वॉज के साथ में। अब यहाँ पे अब मेन वर्ब आपका जब सिंगुलर हो सकता है तो प्लुरल भी आपका हो सकता है। तो प्लुरल में क्या होगा, तो प्लुरल में आपका यहाँ पे वर होगा, यानी वर के किसके साथ यूज किया जाएगा, जो सब्जेक्ट आपको ऑक्सिलरी वर्ब में लिखाया गया था वर के लिए, वही सब्जेक्ट आपका यहाँ मेन वर्ब में वर के साथ लागू होता है, लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके साथ जानते हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है, किस तरह की संभावनाएं बनती है, कितनी तरह की संभावनाएं बनती है, उससे हम जानने का काम करते हैं, उससे हम सीखने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज बनती है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा, सब्जेक्ट दिया गया होगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पे वॉज या वर दिया गया होगा, और यहाँ पे आपके साथ तीन तरह की यहाँ पे कंडीशन बनती है। कौन कौन सी? फर्स्ट जो कंडीशन बनती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर के साथ आपका यहाँ पे V3 भी यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। जब यहाँ पे V3 यूज किया जाएगा तो ये किस टेंस का होगा, इसका वॉइस क्या होगा, तो ये जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस का होगा, सिंपल पास्ट टेंस का होगा, और इसका वॉइस जो है आपका यहाँ पे पैसिव होगा,
ये जो है आपका पैसिव वॉइस होगा। यानी आपको कोई भी बुक में दिख जाए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद में V3, तो आपका 100% आपका पैसिव ही होगा। वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? पैसिव होगा। अब यहाँ पे इसके साथ एक और कंडीशन बनती है, सेकंड कंडीशन। तो इसके साथ नाउन भी यूज किया जा सकता है, नाउन नहीं तो फिर प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है। अगर नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है। अगर एडजेक्टिव नहीं तो यहाँ पे आपका एडवर्ब भी यूज किया जा सकता है। यानी इस तरह से यूज किया जाएगा। कैसे? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वॉज या वर होगा, उसके बाद में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब आपका यूज किया जा सकता है। जब ये यूज किया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो है सेंटेंस क्या होगा, किस तरह का ये सेंटेंस होगा? तो ये जो है आपका नॉर्मल सेंटेंस होगा। ये आपका जो है नॉर्मल सेंटेंस होगा। यानी जब नॉर्मल सेंटेंस होगा तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव, नो पैसिव। यानी इस सेंटेंस का पैसिव नहीं किया जाएगा, पैसिव नहीं बनाया जाएगा। अब यहाँ पे जो है, अब हम थर्ड स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब के साथ। तो थर्ड स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से बन सकता है और क्या हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा V4 भी यूज किया जा सकता है। और इस जब V4 यूज किया जाएगा तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये जो है किस टेंस का होगा और इसका वॉइस क्या होगा। तो ये जो आपका जो टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो ये किस वॉइस का होगा, एक्टिव का होगा या फिर पैसिव का होगा। ये जो आपका होगा वो आपका एक्टिव वॉइस का होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद वॉज या वर हो सकता है, उसके बाद V3 हो सकता है, तो उसी तरह से सब्जेक्ट और वॉज या वर हो सकता है, तो उसके बाद V4 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट जो है आपका कैसा होगा, डूअर होगा या नॉन डूअर होगा। कहाँ पे डूअर होगा और कहाँ पे नॉन डूअर होगा। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3 होगा, तो आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा, यानी डूअर नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमने कहा है इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं ताकि हम इसे बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल जो है आपका डूअर है या नॉन डूअर है, अभी आपको क्लियर नहीं पता चलेगा। कैसे? जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं। एन एप्पल वॉज ईटेन, ईटेन आपका V3 है ना, बिल्कुल आपका ईटेन V3 है। एन एप्पल वॉज ईटेन बाई मी, एन एप्पल वॉज ईटेन बाई मी, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड। अब यहाँ पे जो आपको दो सेंटेंस बताया गया है, दो सेंटेंस आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, तो क्या ये आप देखें, एन एप्पल वॉज ईटेन बाय मी, तो यहाँ पे एप्पल जो है आपका कोई एक्शन कर रहा है, किसी तरह का कोई वर्क कर रहा है नहीं, यहाँ पे आपका कोई वर्क नहीं कर रहा, तो इसीलिए आपका ये नॉन डूअर होगा। ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, यानी वह गिरफ्तार किया गया है। तो बोलो क्या वो कोई एक्शन कर रहा है? नहीं, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, इसीलिए आपका नॉन डूअर है। अब यहाँ पे हम
इसको जानने का काम करते हैं कि आपका V4 जो है ये आपका डूअर होगा या फिर नॉन डूअर होगा, कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो है आपका डूअर स्ट्रक्चर है, यानी इसमें आपका सब्जेक्ट 100% एक्शन करेगा, 100% आपका वर्क करेगा। जैसे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ही वॉज जंपिंग, सी वॉज प्लेइंग। बोलो ये जो है जितना भी हमने कहा है ये सब्जेक्ट जो है आपका एक्शन कर रहा कि नहीं कर रहा, आपका सारा का सारा सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे आपका बच गया ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल। ये जो है आपका क्या शो करेगा, नॉर्मल सेंटेंस हमने कहा है, जब नॉर्मल सेंटेंस है तो कुछ ना कुछ शो करेगा। क्या शो करेगा, ये जो है आपका स्टेट बताने का काम करता है, यानी अवस्था बताने का काम करेगा। जैसे आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, दे वर लीडर्स, दे वर लीडर्स, सी वॉज गुड, सी वॉज गुड, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखा, एक पॉसिबिलिटीज देखा। अब यहाँ पे हम इसका दूसरा पॉसिबिलिटीज जानने का काम करते हैं, दूसरे का संभावना को जानने का हम काम करते हैं कि इसके साथ और किस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे जो इसके साथ दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है वो आपका होगा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे आपको वॉज या फिर वर्ब दिया गया होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका दो तरह की कंडीशन होती है, दो तरह की कंडीशन बनती है। कौन सा, तो इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाद में आपका टू यूज किया जाएगा, और टू के जस्ट बाद में आपका V1, और उसके बाद में आपका यहाँ पे अदर वर्ड यूज किया जाएगा। जब ये आपका सब्जेक्ट यूज किया जाएगा उसके बाद आपका वॉज या वर यूज किया जाएगा, उसके बाद में आपका टू होगा, उसके बाद में V1 होगा, उसके बाद में अदर वर्ड होगा। तो ये कैसा होगा, किस टेंस का होगा और इसका वॉइस क्या होगा। ये जो आपका होगा पास्ट टेंस का होगा, यानी पास्ट टेंस ये शो करेगा, पास्ट टेंस शो करेगा, पास्ट टेंस का होगा। जब ये पास्ट टेंस का होगा तो ये कैसा वॉइस होगा, क्या इसका वॉइस एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा। तो इसका वॉइस जो है आपका एक्टिव होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, यानी पैसिव वॉइस में नहीं होगा। अब यहाँ पे एक इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा, अब यहाँ पे दूसरा इसका किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जानने का काम करते हैं। तो इसके साथ जो सेकंड स्ट्रक्चर बनता है वो आपका फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब के बाद में फिर यहाँ पे टू यूज किया जाएगा, और फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे बी यूज किया जाएगा, और फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे V3 यूज किया जाएगा, उसके बाद में आपका फिर यहाँ पे अदर वर्ड यूज किया जाएगा। जब यहाँ पे आपका अदर वर्ड यूज किया जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो ये क्या शो करेगा, किस टेंस को शो करेगा। तो ये जो यहाँ पे शो करने का काम करेगा आपका पास्ट टेंस, ये आपका पास्ट टेंस शो करेगा। जब ये आपका पास्ट टेंस शो करता है तो ये इसका वॉइस क्या होगा, इस किस वॉइस का होगा, एक्टिव वॉइस का होगा या फिर पैसिव वॉइस का होगा। ये जो आपका होगा ये आपका पैसिव वॉइस का होगा, पैसिव वॉइस होगा, यानी एक्टिव वॉइस का नहीं होगा। अब यहाँ पे हम जानने का काम ये करते हैं कि इसका सब्जेक्ट कैसा होगा, डूअर होगा या फिर नॉन डूअर होगा। अगर डूअर होगा तो किसका होगा, अगर नॉन डूअर होगा तो किसका होगा। तो यहाँ पे जो आपका
फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस है, फर्स्ट वाला आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका डूअर होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, अगर वॉज होगा या वर होगा, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा, तो ये स्ट्रक्चर आपका डूअर होगा, वर्क को शो करेगा, यानी ये आपका डूअर होगा, डूअर होगा। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला यानी सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपको नॉन डूअर का सेंस देगा, नॉन डूअर आपका सब्जेक्ट होगा, नॉन डूअर होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको कहा है उस पे हम एग्जाम्पल लेने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, ताकि हम इसे बेहतर तरीके से सीख पाए और अच्छे तरीके से हम इसे समझ पाए। I was to do it, I was to do it। अब ये आपका जो आई है क्या कर रहा है, एक्शन का शो कर रहा है, यानी डूअर है, यहाँ पे एक्शन कर रहा है। तो अब जब एक्शन कर रहा है तो ये क्या होगा, आपका डूअर होगा, और डूअर होगा तो कैसा होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, और किस टेंस का है, वॉज या वर लगा हुआ है, तो आपका ये पास्ट टेंस का होगा। अब यहाँ पे इसी को हम पैसिव में जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, क्योंकि ये आपका एक्टिव का है तो ये आपका पैसिव का है, इसी को हम जानने का काम करते हैं। It was to be done by me, done by me, it was to be done by me। अब ये जो है आपका इट यहाँ पे जो यूज किया गया है, क्या शो कर रहा है, क्या यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपका कोई वर्क नहीं कर रहा। जब वर्क नहीं कर रहा, एक्शन नहीं कर रहा, तो ये आपका नॉन डूअर होगा, और नॉन डूअर जो है आपका किस में होगा, पैसिव में होगा, पैसिव में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं और एग्जाम्पल, ताकि हम और बेहतर से सीख पाए और बेहतर से समझ पाए। He was to invite me, he was to invite me। यहाँ पे ही क्या आपका सब्जेक्ट, सब कैसा सब्जेक्ट है, डूअर है, यानी क्या कर रहा है, एक्शन करने का काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। जब आपका एक्शन कर रहा है तो क्या होगा, डूअर होगा, और यहाँ पे आपका कैसा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे हम इसी का पैसिव करके देखने का काम करते हैं, पैसिव करके हम इसे समझने का काम करते हैं कि इसका पैसिव क्या होगा, उसे हम जानने का काम करते हैं। हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने कहा था he was to invite me, तो I was to be invited by him, I was to be invited by him। ये आपका क्या शो करता है, आपका पैसिव को शो करता है, और सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है, ये आपका एक्शन को शो नहीं करता, नॉन एक्शन आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम और एग्जांपल लेने का काम करते हैं, ताकि हम और बेहतर से समझ पाए, सीख पाए। The teacher was to teach us। अब इसी को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। We are to be taught by the teacher, we were to be taught by the teacher। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप ये मत देखिए कि हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल करके सिखाने का काम किया, समझाने का काम किया, लेकिन हमने आपको वो स्ट्रक्चर दिया है जिसपे आप ऐसे हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं, हजारों सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप लिखो भी और बोलो भी। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका बेनिफिट ले पाए, आप इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।